साथियों, मैं अर्पिता भारती। आज मैं कौशाम्बी जिले की रसूलपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूँ और एक बहुत ही जघन्य अपराध लगभग 3 महीने पहले यहाँ पर हुआ था कि मिस्टर देवशरण कुशवाहा जी को कुछ पंडित लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से पीट करके मार डाला था। और तब से लेकर अभी तक प्रशासनिक तौर पे या आपकी समाज के मीन्स मौर्य समाज के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, बहुत सारे अधिकारी भी हैं, लेकिन अभी तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप कैमरा आगे करिए। हमारे बीच में ये पूरा का पूरा पीड़ित परिवार है और अभी प्रेजेंट में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, मीन्स धमकियां मिल रही हैं और आगे भी मारने के लिए उन्हें चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन जब ये पुलिस वालों के पास फ़ोन करते हैं या किसी नेता मंत्री के पास फ़ोन करते हैं तो मात्र आश्वासन मिलता है। भारत देश की न्याय व्यवस्था ये बन चुकी है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कहना है। ये अपना परिचय बताएंगे आप। मेरा नाम राजेंद्र कुशवाहा है। राजेंद्र कुशवाहा, ये मिस्टर देवशरण कुशवाहा के छोटे भाई हैं जी। हाँ, बताइए ये घटना कैसी हुई, किस परिस्थिति में हुई? 7 तारीख को सर मुझे मारा पीटा गया था। हाँ। तो मैं FIR दर्ज करवा दिया था। FIR दर्ज करवाना ही उनके लिए विनाश का काल हो गया था। FIR से उनको इतनी नफरत थी कि 22 तारीख को, मतलब अगर आपको मारा पीटा जा रहा है, आप पुलिस वाले के पास जा रहे हैं तो आपकी कमजोरी है जी। मतलब आपको कमजोर मान लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन के पास अगर आप जा रहे हैं जी। तो दोबारा फिर आपके ऊपर हत्या हो सकती है जी। और अगर आप गुंडा बन गए, माफिया बन गए तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट है ना? जी। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? सर यहाँ पे 16 तारीख को इन लोगों ने प्लानिंग किया। कितने लोग हैं इस गांव में पंडित? लमसम 20 घर होंगे। 20 घर होंगे। हाँ। 16 यूनिटी की बात अगर हम करें साथियों, तो जो स्पेशली मैं मौर्य कम्युनिटी की बात करूंगा तो मौर्य कम्युनिटी में नेता इतने ज्यादा हो गए हैं कि वह हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं पा रहे हैं। अगर सबको एक करने की बात करोगे, एक प्लेटफॉर्म पे चलने की बात करोगे, प्रोटेक्शन की बात करोगे तो इनका जो है हालत खराब हो जाता है और ना किसी के अंदर बोलने का तमीज है, ना नेतृत्व करने का तमीज है। बस खाली वोट काटना और वोट बांटना लेकर के जा करके इन्हीं बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा के चक्कर में परेशान रह रहे हैं दिन भर। अब आप देख रहे हैं कि इस गांव में जो ब्राह्मण है वो कम्युनिटी मेंटेन कर लेता है मारने के लिए, लेकिन इस गांव में कितने घर कुशवाहा हैं? 52 घर कुशवाहा हैं। मतलब कुशवाहों की जो संख्या है ब्राह्मणों की संख्या से दुगनी है, लेकिन वो एक नहीं हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मेंटेन नहीं कर सकते, एक साथ लड़ नहीं सकते हैं, जिसका नतीजा ये भुगतने को मिल रहा है। फिर क्या हुआ? 7 तारीख को मैंने FIR दर्ज कराया था सर। उसी की रंजिश में ये लोग 16 तारीख को प्लानिंग की है। प्लानिंग करके लगभग 2 बजे मेरे भाई को मार दिया जान से। अच्छा जी। तो भाई को ही मारा गया था या और लोगों को? 6 लोगों का सर फटा हुआ था बुरी तरह से। अच्छा। घर में जितने लोग थे सभी लोग को मारा गया था। इनकी पूरी प्लानिंग थी, जो लोग जाते थे सभी को गिरा देते थे। सभी को गिरा देते थे। उस समय 100 नंबर 200 नंबर तो चल रही हैं आपकी योगी सरकार की। जी। तो 100 नंबर 200 नंबर को फोन नहीं किया आपने? 100 नंबर को मैंने फोन किया था। हाँ। तो मैं यहाँ से कोकरात पहुँच चुका था। सभी लोगों की हालत बहुत गंभीर थी। हाँ। सभी लोग कोकरात पहुँच चुके थे तब 100 नंबर यहाँ पे आई थी। जी। तो जब ये घटना हुई उसके बाद क्या चल रहा है अभी तक? कुछ न्याय वाय मिला अभी तक? नेता मंत्री कौन कौन आया था यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आया। नेता आए ही नहीं? अरे नेता तो बहुत आए, चले गए फोटो खिंचा के इसी तरह, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न्याय कुछ नहीं मिला? जी नहीं। तो आपके डिप्टी CM मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी इस समय हैं हुक्मरान जी। तो उनका ये डिस्ट्रिक्ट भी है शायद? जी। क्या है यहाँ से? वो यहाँ से डिप्टी CM है सर। यहाँ से डिप्टी CM है? उत्तर प्रदेश की डिप्टी CM? हाँ। यहाँ के विधायक। तो यहाँ के विधायक हैं? जी। क्या है? मतलब कौशाम्बी उनका डिस्ट्रिक्ट लगता है, मुझे इतना पता है। कौशाम्बी के वो बड़े मतलब क्या कहते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसा जहाँ तक मैं सुन रखा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल तो मैं भी नहीं जानता उनके बारे में। तो उनसे बात नहीं हुई आपकी? नहीं, बात हुई है सर। लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया है, कुछ नहीं हुआ। आश्वासन दिया गया है। साथियों, आपको पता होगा कि जब देश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या होती है या किसी उस कैटेगरी के सवर्णों की हत्या होती है तो आपको पता होगा कि लखनऊ में जो है ऐसा मर्डर केस हुआ था कुछ दिन पहले, जो गाड़ी में रेप कांड का मैटर था, पुलिस वालों ने शूट कर दिया था। उसमें उनके घर परिवार वालों को कम्प्लीटली लाइसेंस, घर, बंगला और बीबी को नौकरी, तमाम और चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर जब दबे कुचले की बात आती है तो सरकार को सांप सूंघ लेता है। इसका कारण सरकार नहीं है, योगी सरकार नहीं है,
इसका कारण आपके समाज में जो गूंगे और बहरे नेता बैठे हुए हैं वो मुख्य कारण है। अगर ये गूंगे बहरे नेता इसी तरीके से पैदा होते रहेंगे तो हमारे समाज पर ये लगातार अत्याचार होता रहेगा। उसके बाद क्या हुआ फिर? तब से कोर्ट कचहरी में आप जा रहे हैं जी। आपको न्याय मिल रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कौन कौन लूटा आपको, कौन कौन गुमराह किया आपको? नाम लेकर क्लियर बताइएगा। बहुत सारे लोग गुमराह किए सर, हाँ लेकिन इसमें कोई न्याय नहीं मिला है। हाँ अपने समाज के भी लोग हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, सारे लोग गुमराह किए, हाँ, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं है सर। सिर्फ कुछ हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कुछ हुआ नहीं तो लगातार आप स्ट्रगल कर रहे हैं जी। और आगे कितना करना चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? सर जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं करता रहूंगा। हाँ, इसके लड़ते लिए रहेंगे। कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े। न्याय में क्या चाहते हैं आप, मुझे बताइए। न्याय में सर जो भी आश्वासन दिया गया है उसको पूरा किया जाए, प्लस क्या आश्वासन दिया गया? केशव प्रसाद जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? ज्योति मौर्य ने दिया है। ज्योति मौर्य कौन है? जी, SDM। अरे यार, SDM वगैरह सब नौकर होते हैं, ये क्या आश्वासन देंगे आपको? नौकर कभी आश्वासन दे सकता है क्या? जी केशव प्रसाद मौर्य नौकरी कर रहे हैं बीजेपी में, आपको नहीं पता? जी तो पता। आपको आश्वासन देंगे? डांट के भगा देगा योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले पुलिस के खिलाफ FIR होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ? जी। पुलिस के खिलाफ क्यों? ये राकेश तिवारी उसमें मिला हुआ था। आप भी उस समय थे भैया यहाँ पे? इधर आइए, थोड़ा फ्रंट पे आइए। हाँ। ये मिला हुआ था, हम्म। इसकी मतलब मिले हुए से घटना हुई है। जी। आपको ये भी नहीं कहना आ रहा है, साथियों, समाज इतना अभी अशिक्षित कह लो या पिछड़ा हुआ है, अगर किसी के साथ अत्याचार होता है अगले को मांगना भी नहीं आ रहा है। सोचिए जरा कि भाई मैं किस तरीके से बदला लूंगा या किस तरीके से हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा अधिकार क्या बनता है। हमारे देश में संविधान नाम की चीज़ ना तो पढ़ाई जाती है और ना बताई जाती है, जिसका परिणाम ये है न्याय अधिकार मिलना तो चाहिए लेकिन भाई साहब को मांगना तक नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में नेता घर पे लाके तो न्याय अधिकार देंगे नहीं, क्यों भैया? लड़ना तो पड़ता है ना। जी। अगर आपके साथ अन्याय हुआ, जी। अगले का मर्डर हुआ, तो अगले का मर्डर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हैं? बिल्कुल होना और नहीं मर्डर होना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए, तो अगले को आजीवन कारावास तो होनी चाहिए ना। जी। ये तो आपको कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? जी बिल्कुल। और दूसरी बात, शांति व्यवस्था यहाँ बरकरार रहनी चाहिए। जी। लगातार मैं देख रहा हूँ आपको धमकियां मिल रही हैं। शांति व्यवस्था बरकरार नहीं है। जो भी लड़के हमारे घर के बाहर जा रहे हैं उनको भी धमकी इस दिया परिवार ने मार खाया, कुशवाहा जी की हत्या हुई, उसके बाद पूरा का पूरा जो यहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी है जी। वो लगातार आपको धमकी दे रहा है। जी। यही तो बात है ना। कल 10 बजे अब आप बताइए, आपका डिप्टी CM बैठा है, आपका मंत्री बैठा है, आपका जो है विधायक बैठा है, उसके बावजूद मौर्य समाज के ऊपर ये लगातार अत्याचार हो रही हैं। जितने यहाँ पे चाटुकार टाइप के नेता घूम रहे हैं गलियों में, तो स्वामी और केशव की प्रशंसा किए जा रहे हैं और हमसे ये कहते हैं कि आप उनके खिलाफ मत बोलिए। हम नहीं बोलते हैं, जिम्मेदारी उठा ले समाज की। हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, जिम्मेदारी उठा ले समाज की। हमारे को बहुत सारा काम है, हम टर्न बैक हो जाएंगे। ये स्थिति है, निर्णय आपको लेना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आए दिन, अभी 74 साल से तो हम मारे पीटे जा ही रहे हैं अंग्रेजों के बाद, और आगे भी अनवरत पीरियड तक हम मारे पीटे जाएंगे। और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपने अप्लाई किया था सिक्योरिटी के लिए? जी सर। भाई यहाँ पर कोई आया, गोलियां ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया तो आप क्या करेंगे? एक भाई शहीद हुआ, दूसरा भाई भी शहीद हो जाएगा। इसके लिए क्या योजना प्लानिंग है? कुछ आपने बनाया है? नहीं सर। लाठी डंडे तलवार चाकू भाला कुछ रखा है? नहीं सर। वो तो बार बार कह रहे हैं इनको खत्म कर दो, सारा मामला शांत। इनको खत्म कर दें। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार सर। वीरेंद्र कुमार। क्या कह रहे हैं लोग? ये लोग कह रहे हैं हाँ। कि जैसे हम लोग इस गांव मतलब एक भाई के लिए जो है दूसरा भाई नहीं लड़ सकता है। नहीं लड़ आज मैं लड़ने की बात कर रहा हूँ, कल हमें भी खत्म कर दिया जाएगा। देवशरण कुशवाहा जी की जब यहाँ पोस्ट बाडी आई थी, वहाँ हम लोग मिट्टी देने के लिए गए 2 बजे रात के। हमारे ऊपर से FIR हो रहा है, पुलिस वालों ने करवाया था? पुलिस वालों ने करवा रहा है, ब्राह्मण के द्वारा। यहाँ का SDM है, कौन से मौर्य हैं? ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य। जितने मौर्य समाज के नेता हैं, जितने मौर्य समाज के अधिकारी हैं, ये सब के सब जो है, अब क्या बताऊं, मेरे को मुंह से अपशब्द निकलेगा। इतने कायर और डरपोक हैं कि कम से कम जो है अन्याय ना कर सको तो अधिकार के लिए तो लड़ो। अधिकार सम्मान तो दिला सकती नहीं दिला सकती है। और एक SDM के पास कितनी सुरक्षा, कितनी व्यवस्था रहती है आपको पता है। उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे मोदी हो गया चाहे योगी हो गया। लेकिन वो कायरतापूर्ण काम करके यहाँ पर आकर आनंद फानन में लाश को दफना दिया जाता है। कोरोना का पीरियड होता, सूचना मेरे को मिलती है
लेकिन उस पीरियड में हम आ नहीं पाते हैं, समस्या ये रहती है, नहीं तो ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं होती। 16 तारीख को घटना हुई थी सर, 17 तारीख को सीओ यहाँ आया था, मेरे घर पे धमकी दिया था, रामवीर सीओ सैनी, ये धमकी दिया था कि आप लोग अपनी गलती मान लो, नहीं तो इतने मुकदमे लगा दूंगा कि 7 पीढ़ी उठ नहीं पाएगी। हाँ। जी, मतलब वही देशद्रोही ये हमारी शासन व्यवस्था है, मोदी योगी हैं, या हमारे देश की जनता है? मोदी, आपके नरेंद्र मोदी दिन भर देशद्रोह की परिभाषा बताते फिरते हैं। देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है? ये सब हमारे देश की महिलाएं नहीं है, ये भारत माता की संतान नहीं है। अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो भारत माता के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा, आप भैया यहाँ पे देव शरण, फ्रंट पे करिए कैमरा। माननीय देव शरण कुशवाहा जी जिनकी हत्या हुई है, उनकी मैडम है, पत्नी है। अब आप देख रहे हैं मासूमियत सा चेहरा है, और ये छोटी सी बच्ची है। अब ये बच्ची भारत माता की संतान नहीं है, ये मैडम भारत माता की संतान नहीं है। के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में जो चीजें हुआ है, इसके प्रति आप, हमारे जो सरकार, अंधी गूंगी बहरी सरकार, उसके लिए क्या कहना चाहती है मैडम आप? दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं, परिस्थितियां अभी थोड़ी विपरीत हैं और थोड़ा समय लगेगा आपको न्याय दिलाने में। अच्छे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आप भी परिवार से ही मैडम? हाँ, अच्छा, जेठ हैं, बड़े हैं इनसे। तो जब लड़ाई हो रही थी तो आप लोग कहाँ थे? सब लोग घर में थे। आप भी घर पर ही थी? हाँ। अच्छा, तो बचा नहीं सके, ऐसी क्या परिस्थिति थी? कुछ भी घर पे नहीं था, वो लोग अचानक प्लानिंग के साथ आए थे। अच्छा, पूरी प्लानिंग बना करके? हाँ। हमारे घर में बस जो लोग जैसे जैसे गए एक एक लोग करके बस मारते गए वो लोग। अच्छा, जैसे यहाँ से आगे गए एक एक करके जो सबको मारते गए। अच्छा, डंडा लेके नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं लेके, वो लोग प्लानिंग के साथ थे, काफी लोग। हाँ। बस जैसे एक एक लोग करके सबको मारते गए। जैसे तो लाश को जो दफनाया गया वो उसमें कैसे क्या हुआ? आराम से आप लोगों ने दफन कर लिया था लाश? उसमें जो ज्योति मौर्य है एसडीएम, वो जबरदस्ती रात में दफन करा दिया। कफन नहीं दिया बिन कफन। मतलब महिलाएं तो, पुरुष तो आतंकवादी है ही हैं देश के अंदर, यहाँ पे महिलाएं भी अगर अधिकारी बन गई तो उनके पास भी दिल और दिमाग दोनों भ्रष्ट हो जा रहा है। ये परिस्थिति आ गई है देश की। जय चक्कर कह रहे कि हम सुबह करेंगे तो तय चक्कर पुलिस, एक थाने के पुलिस बुला लेते रहे, मारने के लिए धमकी दे रहे पुलिस दरोगा भर के रहे हैं, इतना भर के है कि ना धमका उमका दे रहे हैं। रिश्तेदारों भी पुलिस वाले उठा लिए। धमकी किस बात की दे रहे थे? नजदीक धमकी देते रहे, मतलब कि उनसे बावन से टक्कर न ले, नहीं तुमका बावन से टक्कर मत लीजिए। गजब की दशा हो गई है देश में कि बावन से टक्कर मत लीजिए। मतलब ये बात साबित हो रहा है कि इस देश में बावन और उसके बाद दूसरे समुदाय के लोग के बीच में एक बार युद्ध करवा के ही रहेंगे ये लोग। क्या टक्कर नहीं ले? बावन क्या मतलब तीसरे आसमान से आए हुए हैं क्या? टक्कर ऐसे ले कि हम लोग को मुराई के न रहा, जब सबको मरवा दो। अच्छा, मौर्य होना अपराध है? अच्छा, आप माता जी हैं देवशरण जी की? ये माता जी हैं देवशरण जी की, जिसका जवान बेटा अगर छोटी सी गलती की वजह से जो है वो किसी वजह से ना रहा हो, उनके दिल से पूछिए। तो आपके समाज के नेता, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे माता जी, बताएं। हम तो जैसे सोचे कि सारी जिंदगी न छूटा, इनका उम्र कैद हो जाए बस। जैसे हमारा बच्चा हुआ, हम डूबी थी, वैसे इन्हें उनको मेहरा लड़का डूबे बाप माता थे, इन्हें उनका साथ कि जो उनका बच्चा खत्म हो गया, उनको तकलीफ जा तो हम उनको तकलीफ जाती। हम ये चाहते हैं कि सारी जिंदगी न छूटे, इनको उम्र कैद हो जाए बस, तो हम हमको तसल्ली होगी हमारे को मार जाएंगे। तसल्ली तो आपको हो जाएगी, लेकिन एक का तकलीफ है, हमका तकलीफ है, तो इन्हें उनके औरत को, बाल बच्चे को तकलीफ जाती, हम उनको मार जाते। हाँ बिल्कुल मांगे, ताकि दोबारा घटना ऐसी ना हो। ऐसा घटना हो हमका देखी तो उनको तकलीफ। हम यही चाहिए कि इन्हों को यही घटना हो कि उम्र कैद हो जाए, जिंदगी न छूटे। क्योंकि मौकाए वारदात पर जब ये घटना हुई थी तो उस समय हमारे समाज के बड़े ही वरिष्ठ समाज सेवी, क्योंकि पास में ही गांव है आपका भैया? दूर है। हाँ, दूर है थोड़ा, तो उस समय यहाँ पर उपस्थित थे। तो आपके माध्यम से हम ये जानना चाह रहे थे सर कि ये घटना क्या हुई, कैसे हुई, गलती क्या है और अभी तक क्या हुआ, फिर न्याय कैसे होना चाहिए। कृपया अपना परिचय देते हुए इसको ब्रीफ में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम संतराम कुशवाहा है। सभी हुआ ऐसे था
कि ये घटना जो घटी है एक्चुअली 7 तारीख को पहले इनकी घटना इनके साथ मारपीट होती है राजेंद्र कुशवाहा के साथ में, जिनसे बातचीत के दौरान बातचीत पता चला है। तो 7 तारीख की मारपीट के बाद जो है इनकी अपना चला जैसे भी हो, पुलिस उनके ये थाने गए, थाने से पंडित लोगों के खिलाफ अपना FIR हो गया। अब FIR कैसे खत्म हो या कैसे उनको रिलीफ मिले, पुलिस कोई जांच करने नहीं आई। ये लगातार कहते हुए थाने भी गए, ये लोग कई लोग गए कि वो लोग हमें दोबारा मारने के लिए कह रहे हैं और पुलिस इंस्पेक्शन है। पुलिस का कोई एक सिंपल सा सिपाही भी यहाँ तक नहीं आया पता करने, और वो लोग प्री प्लानिंग के तहत 16 तारीख को फिर से 16 मई था ना, हाँ। है ना, 16 मई को फिर से वो लोग दोबारा से इकट्ठा होकर के आए। और ये लोग जैसे जैसे जाते गए यहाँ पे आए, पहले इनके भाई के साथ अपना पहले कहे भाई अपना वो नाली खोदी हुई है उसको वो न्यू खोद दिया है, उसको पार्टी दें। भाई हमारी ज़मीन है, अब आप लोग हमसे झगड़ा करते हैं, हम काहे लिए जाने देंगे, अपना ले जाइए, इधर से ले जाना, मिट्टी डलवाना है। तो कह रहे तुम्हें करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे। तो उसी बात को लेकर के इनके भाई के साथ अपना बहस हुई। तो जैसे उनको वहाँ पर मौके पर बुलाया और बुलाने के बाद जो है फिर वो लोग प्लानिंग के तहत जो है ना कि भाई मानेगा कैसे, तो इनके भाई भी अपने भाई कैसे ज़बरदस्ती करोगे, तो उनके साथ मारपीट करना। जैसे फिर ये लोग देखे यहाँ से एक एक करके जैसे ही जाते गए तो वैसे ही वो उनको गिराते चले गए, मारते पीटते। अब इनके बड़े भाई जो देवशरण कुशवाहा थे उनको उनके साथ उसमें इतनी बुरी तरह से मारपीट किया फिर को यहीं बिल्कुल मरणासन्न हो गए थे। बाद में 6 दिन बाद जो है ना वहाँ हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ा खेल इसमें होता है कि ये प्री प्लानिंग इसलिए कहा जा सकता है इसको कि 7 तारीख की घटना जो है जो घटती है उसमें 16 तारीख को जब ये लोग शिकायत करने जाते हैं तो शिकायत में एक्चुअली दोनों के खिलाफ FIR, जो मार खाते हैं इनके खिलाफ भी FIR लिखी जाती है। इनके खिलाफ FIR लिखने का क्या प्लान है? प्रोटेक्शन का एक तरीका होता है ना कि समझौता करने के लिए इनको मजबूर कर दिया जाए कि इसमें जो है क्या कहते हैं कि भाई 7 तारीख वाला मुकदमा भी और ये भी मुकदमा दोनों इसमें खत्म हो जाएगा। उसमें इन्होंने इस तरीके से घटना को कारित किया। बड़ी बात कि ये प्लानिंग के तहत आए भाई 7 तारीख को मार पीट कर चुके हैं ये लोग, लगातार वहां जाते रहे कि ये लोग हमारी हत्या हो सकती है, हमारे लिए हमारे साथ मारपीट किया जा सकता है। तो पुलिस जो है इसमें 308 का मुकदमा दर्ज करती है। अच्छा, 307 ना दर्ज करके इरादतन कत्ल के मुकदमे को गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। हत्या के गैर इरादतन हत्या प्लान्ड नहीं अनप्लान्ड। हाँ, तो इसको बाद में फिर अपना वो 304 कन्वर्ट करती है। तो ये चीजें जो है इसमें मेन पुलिस की साजिश को इसमें मतलब दर्शाती रहती है। ये चीजें यहाँ पर दिखाता है इस बात को। दूसरा ये लोग करते रहे अपना बातचीत जैसे भी है। पुलिस उसके अगले दिन ये लोग बताए यहाँ पर जो है CO साहब आए हमारे। CO साहब आने के बाद कह रहे हैं इनको महिलाओं को धमकी दिया कि तुम्हारी गलती है, तुम अपनी गलती मान लो। 16 तारीख के बाद जो है कि अपनी गलती मान लो। महिलाओं क्या गलती थी? नहीं, जो मारपीट हुई है मान लो। तब तक उनकी देवशरण की मौत नहीं हुई थी, वो हॉस्पिटल एडमिट थे। अच्छा, यहाँ पुरुष थे नहीं जो भी थे। तो इनका फोन आया था, इनकी मिसेज का, ये बैठी हैं तो कह रहे हैं कि CO साहब आए थे 4-5 पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि CO साहब रैंक के अधिकारी जो है किसी की इस तरीके झगड़ा होता है उसके घर पर जाकर के ऐसे धमकी नहीं दे सकते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि CO साहब इस तरीके से धमकी देंगे कि जो है गलती है तुम्हारी मान लो, नहीं तो इतने मुकदमे लाद दिए जाएंगे कि 7 पीढ़ी निकल नहीं पाएगी तुम्हारी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस बात की। लेकिन उसके बाद जो है फिर अपना वो क्या कहते हैं जब इन्होंने बताया फिर आए तो उस दिन जब इनकी मौत हो जाती है 22 तारीख को तो उस दिन CO साहब से डायरेक्टली मैंने सवाल करना शुरू कर दिया। डायरेक्टली सवाल करना शुरू कर दिया कि साहब एक बात बताइए, मुझे ज्यादा बातचीत नहीं करना है लेकिन इस चीज का जवाब दे दीजिए, इनकी क्या गलती थी? इनकी गलती यही थी कि मार खाने के बावजूद ये थाने तक पहुंच गए। क्या यही गलती थी ना इनकी कि थाने तक पहुंच गए, उनकी शिकायत का FIR लिखवा दिया, ये गलती है इसलिए दोबारा इनकी हत्या कर दी गई है। और आप उनके बचाव में आप उतरते हैं। तो कह रहे नहीं, दोनों को दूसरे पुलिस वाले मुझे समझाने, बाकायदा वीडियो बनी, समझाने में लग जाते। बहुत सारे पुलिस वाले जो थे इंस्पेक्टर रैंक के थे कुछ। हाँ, मैं तो देख रहा था जब SDM यहाँ पे खड़ी थी। हाँ, कि जो है
आप जो है पुलिस वाले ऐसा करते हैं धमकाने, भाई मामला कैसे भी शांत हो, और तो इसलिए दोनों पक्षों को धमकाया जाता है कि जैसे भी हो मामले को खत्म कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए। धमकाया जाता है तो मारपीट के पहले नहीं धमका सकते। नहीं, तो मैंने उनसे कहा, पूछा इस बात को कि साहब ये कौन सा धमकाना है, कैसा धमकाना है कि जो है एक पक्ष को यहाँ आकर के धमकाया जाता है कि आपकी गलती मान लो, नहीं तो 7 पीढ़ी तुम इतने मुकदमे ला दिएंगे, 7 पीढ़ी निकल नहीं जाएगी। एक पक्ष को धमकाया जा रहा है और दूसरे पक्ष के पास वहाँ पहुंच बैठ करके चाय पी जा रही है। तो ये कैसा मतलब धमकाना है? भाई धमकाना एक बाप, जैसे आप बाप का उदाहरण दे रहे हैं, बच्चों को डराते हैं जो है, तो आप अगर बाप, पहली बात तो आप बाप नहीं है कि अधिकारी हैं, आपको कानूनी तरीके से काम करना चाहिए। बाय द वे कानून किसी मायने में नहीं कहता आप किसी को धमकाएं, लेकिन बाय द वे आप बाप का उदाहरण दे रहे हैं, तब भी मैं कहता हूं एक बाप जो है अपने एक बच्चे को धमकी दे रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, और दूसरे बच्चे को बढ़ावा दे रहा है, उकसा रहा है कि तू भाई कर जो करना है, तो ये बाप बेटे वाला मामला सेट नहीं बैठता है यहाँ पर। वो वैसे ही करते रहे। उसमें जब आई फिर एडिशनल एसपी साहब आए, फिर वहां से जो है फिर मुझे उठा लिया, पुलिस वालों ने उठा लिया। हाँ, अच्छा, ये बात नेता बन रहे हो? हाँ, नेता बन रहे हो यहाँ जो है ना। मैं कहा फिर वहाँ गया, फिर एसडीएम मुझे लगातार धमकी देती रही। एसडीएम ज्योति मौर्य ना धमकी देती रही है कि जो है, धमकी क्या दे रही थी? बहुत बात करते हो ना तुम यहाँ जो है ना, तुम ये लाश को ले नहीं जाने दे रहे हो। मैं कहा मैं कौन होता हूँ इस लाश को ले जाए? भाई मैं तो एक रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार है, बिरादरी है, जो भी है भाई। यहाँ देख भाई, सुन करके भाई किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसी की एक मौत हो जाती है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं कौन सा नेता हूँ? तो करी नहीं, जैसे जिस भाषा में बोल रहे थे, जितना तेजी से बोल, मैं कहा तब भी बोल रहा, तब भी बोल रहा हूँ। लेकर के चारों तरफ से डंडे जो है खड़े हो गए, किसको तोड़ो पैर को जो है ना। अभी ये अच्छा, सारा मामला हलो पुलिस में? हाँ, पुलिस स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे? नहीं, यहाँ से खींच करके मुझे वहाँ ले गए, वो आगे खेतों की तरफ। अच्छा। वहाँ आगे ले गए उठा करके कि जो है बोलिए ऐसे कैसे क्या कर रहे हैं? के सामने एसडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम, सीओ, अच्छा, ये उठाकर खींच कर ले गए। काफी फोर्स मंगा ली थी। बताइए। काफी फोर्स मंगा लिया था उन्होंने, जो आप कह रहे थे ना उसी बात का। 300 आदमी आए थे, काफी ज्यादा फोर्स थी यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है ना लगातार, इसमें शिव मोहन मौर्य जिला पंचायत सदस्य हैं, जो साहब लगातार लगे रहे कि जो है इसको तुरंत, बॉडी को तुरंत दफन करवा दिया। ये घर वाले कहते रहे, इनकी माँ, काफी ज्यादा ये लोग परेशान थे कि जो है सुबह होने दीजिए, कुछ एक कफन दफन, कुछ तो कफन कम से कम, भाई किसी की मौत हुई, कफन तो मिल जाए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना चाहिए, भाई मिलना चाहिए। और रात में सनातन व्यवस्था को भी अगर आप मानते हैं तो किसी भी सनातनी, सनातन नहीं, हिंदू व्यवस्था मानते, जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था अलग होती है, नहीं जो भी है, उसमें भी रात को किसी में दफन करने की कोई मतलब इजाजत नहीं मिलती है। हमें बलात्कार कांड में भी तो ऐसा ही हुआ। तो लेकिन आप रात को करवाने जा रहे हैं, किस तरीके से जो है आप जो है बहुत गलत कर रहे हैं। तो उसमें जो है मैं कहा भैया परिवार वालों से आप बात कर लीजिए। परिवार वाले नहीं कह रहे हैं, भैया मैं कौन होता हूँ मना करने हूँ, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? आप अधिकारी हैं, आप जाइए परिवार वालों से बात कर लीजिए। वो दुनिया भर का उनके जो अपने फंडे होते हैं, वो फंडे अपनाने शुरू कर दिए। फिर जो है शिव मोहन साहब भी अपने कह रहे हैं कि जो है भाई जैसे भी हो इसको करवाना है। एसडीएम साहब शिव मोहन से कह रहे थे अभी जो है आप कह रहे थे मेरी पब्लिक में इतनी चलती है। शिव मोहन कौन? शिव मोहन मौर्य जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ की। अच्छा, हाँ, भाजपा नेता है। हाँ, जो भाजपा में चले गए, वो गंगा स्नान कर लिए। हाँ, पहले बसपा कैडर के लीडर हुआ करते थे कभी किसी जमाने में। आज यहाँ के मौजूदा विधायक साहब के शागिर्द हैं और ठेकेदारी वगैरह लेते हैं, मशीनें सारी चलती हैं उनकी। तो उसमें जो है अपना लगातार लगे रहे। भाई एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जो है आप इसमें करवा नहीं पा रहे हैं मिट्टी, इसको दफन करवाना बहुत जरूरी है, प्रेशर है ऊपर से। तो शिव मोहन लगातार उसमें लगे रहे। तो लास्ट में चलते समय बल्कि शिव मोहन के ऊपर एक लड़का भिड़ गया था कि आपने वहाँ चरवा थाने में भी जो है ऐसे ही एक मामले को उठाया था। काफ़ी ज़्यादा उसमें हंगामा हो गया था, शिव मोहन गुस्सा हो गए। फिर कह रहे हैं कि जो है ऐसा है, फिर मैं देख लेता हूँ, तुम जो है यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अब देखता हूँ कैसे तुम लोग नहीं करते हो, करवाना नहीं फिर देखता हूँ, मिट्टी रात को करवाना नहीं फिर देख लेता हूँ मैं। वो अपना बोल करके अपना चले गए। अब जाने के बाद जो है फोर्स काफी संख्या में बढ़ती रही। फिर उन्होंने पुलिस को बुला करके अपना जैसे भी हुआ उन लोगों ने अपना तरीके से किया, इधर उधर विभाजन करके, जो उनका अपना फंडा होता है यहाँ से उठा करके फिर अपना जेसीबी मशीन मंगवाई। जेसीबी मशीन मंगवा करके उससे गड्ढा करवाया। अच्छा, हाँ,
जेसीबी मशीन से पूरा फुल गड्ढा करवा करके भाई उसमें होता है कि साइड में होता है ये बगीचे में ही? नहीं यहाँ से दूर है थोड़ा, 2 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। वहाँ ले गए, ले जाकर जमीन किसकी है वहाँ पे? जमीन इन्हीं की है। अच्छा। इनका आसपास यहाँ जो है ना, अब वो उसके बावजूद जो है भाई ठीक है तुम्हारी जो डिमांड्स है हम पूरी करेंगे, ऐसा है ये है, हम सरकार की तरफ से ये दिलवाएंगे वो दिलवाएंगे। मैं लालच देने लग गए। जब भी ये लोग मानते नहीं रहे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कर करा करके वो लोग कहते रहे भाई इसकी लड़की है, लड़की की परवरिश कैसे करेंगे आप। मुझसे धमकी देते रहे कि आप करवा देंगे, क्या करवाएगा। मैं कहा भैया मैं नहीं हूँ, मैं कौन होता हूँ, मैं एक आम नागरिक, जैसे भाई आप हैं वैसे मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सरकार से जो है हम इसको करवाएंगे, सुरक्षा के लिए बात रखी। तो सुरक्षा के उसमें बात आई, भाई सुरक्षा में इनके परिवार को जो है असलहे दिए जाएंगे और 70 लाख रुपए इनके परिवार वालों को दिलाए जाएंगे ताकि इसकी लड़की के अच्छे से। 70 लाख के लिए मतलब हाँ किया गया? जी 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 जी। एसडीएम से बल्कि कहा गया कि आप रिटर्न में दीजिए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है। तो वीडियो है आपके पास? वीडियो है, हाँ भेजिएगा मुझे। ठीक है। तो करिए, ये कागज है मेरे पास, कागज अभी भी रखा हुआ उसके पास जो है ना, जो लिख करके इन्होंने दिया वहां से। तो भाई प्रशासन किसी में संलिप्तता रही है, प्रशासन जो पुलिस कार्रवाई नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो है जैसे भी रहा। तो ये चलता रहा। उन्होंने रात में ले जा करके मशीन जो है ना गड्ढा करवा करके, जैसे एक भी कफन नसीब नहीं हुई। मैं तो कहता कि इसकी अगर एसआईटी या सीबीआई से अगर जांच करवाई जाए तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। हमारी यही तैयारी है कि जब तक, क्योंकि यहाँ लोकल स्तर पे शासन प्रशासन इतने दबाव में है। बाद में सीओ साहब से जो मैंने बात किया वो भी कहते रहे भाई कितना दबाव है। नहीं तो हम कहा कानून के ऊपर जब दबाव आता है तो कानून नहीं बचता है, फिर तो रखेल बन जाती है। अपने मन में हमने सोचा, लेकिन इनसे कहने से क्या निष्कर्ष निकलना है कि जो है दबाव में आकर के न्याय न देना, किसी मामले को तुल देना है, बढ़ावा देना है। बाद में कहोगे गलती इन लोगों की है। अभी आज तक ये कुछ भी नहीं बोल पाए हैं, किसी तरीके से ये लोग कुछ नहीं कहे हैं। तो इसमें बाद में फिर ले जा करके वहां बिना कफन के ही बताइए उसकी क्या गलती थी। उसकी गलती क्या थी जो बिना के एक कफन तक उसको नसीब नहीं हुई है। जो उस व्यक्ति को ले जा करके वैसे उसमें डाला और जेसीबी मशीन से तुरंत जल्दी फटाफट तुरंत उसको मिट्टी डलवा दिया, करवा दिया। घर का कोई भी नहीं था? नहीं, घर के थे वहाँ पे ना, वीडियो बनाते। अब क्या करें? हाँ, वीडियो बना रहे थे घर वाले और जो है बाहर खड़े हुए देख रहे, दफनाने का काम जो है पुलिस वाले भी अपना जेसीबी मशीन से जैसे उसको दफनाया गया बिना कफन के, जिस कपड़े में वहाँ से पोस्टमार्टम होकर बॉडी आई थी। यहाँ बाकायदा बर्फ मंगाया था। कौन सा थाना है यहाँ पे? यहाँ कोखराज थाना है। कोखराज, हाँ। तो कौन सा उस समय से चो? राकेश तिवारी अभी भी हैं? उन साल नहीं, ट्रांसफर हो चुके हैं। ये स्थिति यहाँ तक भी पहुंची थी कि जो है राकेश तिवारी साहब यहाँ खड़े थे तो ये महिलाएं थी, उसमें वीडियो में दिखाई भी पड़ रहा है कि जो है इस लड़की को जो भाई इसका कौन होगा जो है देखभाल का, कौन कैसे क्या करेगा। एक तरफ एसडीएम एक तरफ सीओ, बीच में एसओ साहब खड़े थे। इतने मतलब नानवी को मोबाइल में लगे थे, मोबाइल। तो कह रहे भाई इसका क्या होगा। तो एसओ साहब को उस समय भी उल्टा बयान कह रहे कि क्या मैं ले लूं क्या इसको। मतलब इस हालात में भी उनके ऊपर जरा सा भी, अरे सब निर्दयी हो गए भैया, ये राक्षस राज कर रहे हैं। नहीं, निर्दयी होना वो अलग बात होती है। एक निर्दयी मतलब एक कुरेदना, मतलब नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर नाम की चीज ही ना हो, उसके चेहरे पर शिकन ना हो। मतलब कोई शोक, कि ऐसा शोक नहीं। एक शोक होता है भी कि अंदर से मान लिया बहुत भी निर्दयी है, लेकिन उसका एक जे डर रहता है मैं किसी पोस्ट पे बैठा हूँ और अगर मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो शायद मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। ठीक है ना, इस चीज का भैया पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को इतना डर तो रहता ही ना कम से कम। उस व्यक्ति को किसका भरोसा है ऐसा कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं होने पाएगा। वहाँ थाने के अंदर बोल रहे थे जब ये लोग एफआईआर लिखाने गए थे कि मौर्यों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। मतलब ये उकसावा देने वाली बात क्या है कि पंडित लोगों ने इनको, इतने सारे हट्टे कट्टे लोग हैं। बल्कि यहाँ भी मैंने सवाल रखा है यहाँ पे, मैं कहा आप क्या बोल रहे थे वहां पे। तो दूसरे तुरंत वो व्यक्ति जवाब दी से पहले दूसरे, भाई ये इतने हट्टे कट्टे लोग हैं और ये लोग मार खा गए हैं, वो लोग मार नहीं खाए हैं। तो इसलिए एसओ साहब ने बोल दिया कि जो है कि ये लोग जो है क्या कहते हैं
क्या चूड़ियां मौर्यों ने पहन रखी है? जितने मार खाए हैं ये लोग, जो चोट लगे 6-7, तो हट्टे कट्टे होने का मतलब है कि हट्टे कट्टे होने का मतलब है कि किसी और को मारे हैं। मारे भाई मारे का मतलब एक तरह आतंक का फैलाने का काम पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वाले, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि कानून नाम की व्यवस्था, लोगों को कानून पे भरोसा है जिनको, वो अपना कानूनी तरीके से काम करना चाह रहे हैं। और जो कानूनी तरीके से काम नहीं करते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनके पक्ष को लेकर के यहाँ से बोला जा रहा है कि आप जो है इतने हट्टे कट्टे हो करके जो मतलब चूड़ियां पहन रखी हैं तुम लोग, मार खा के आ गए। मतलब ये क्या है? क्या एक पुलिस वाले के मुंह से ये बातें शोभा देती हैं? वो इन सारी बातों के बावजूद भी उनको मतलब इनको ऊपर किस तरीके का, मतलब पुलिस का काम क्या रहा है यहाँ पे, पुलिस का जो रोल रहा है, हर एक चीज पे मैं सोचता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच जो है होनी चाहिए सीधे मायने में, कि वहां से उसका जो है। अभी क्या हुआ फिर आगे, क्या न्याय मिल रहा है? एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब ने हमसे बात करने से मना कर दिया। अच्छा। हाँ, कि हम बात नहीं करेंगे, तुमसे तो बात ही नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, बात नहीं करना है, कोई बात नहीं, करें हम परिवार वालों से बात करें। हमने कहा ठीक है भैया, आप अधिकारी हैं, आप बात करिए। भाई हमारा काम है कि उनको आप न्याय दिलाना है, या जो भी आपने वादा किया उसको पूरा करना है, आप कर दीजिए। हम कौन होते हैं? हमें क्या पड़ी है भैया? मुझे ना चुनाव लड़ना, ना मुझे कुछ करना है ऐसा कि इस तरीके से, मतलब आप या मुझे ना नेतागिरी, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, जैसे हूँ वैसा सही हूँ जी। तो बाद में इनको कह रही ठीक है, जब तक मामला गरम था तब तक कह रही ठीक है, हम कर रहे हैं पट्टा जो भी है जितना। अब इनका कागज गया लेखपाल के यहाँ तक पहुँचा। अब एसडीएम साहब उससे भी जो है ना इनको नचाने लग गई हैं। कहती हैं लेखपाल के पास से, लेखपाल से बात करते हैं तो एसडीएम साहब के पास से, कभी कहते हैं प्रधान के पास से, कभी कहीं है कभी कहीं है। जमीन का कोई इनको आश्वासन के बावजूद इनके पास कुछ है नहीं। भूमिहीन परिवार है। अच्छा। हाँ, भूमिहीन परिवार है। इनके पास कुछ नहीं, नाम के मौर्य हैं। अच्छा। हाँ, तो इनके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने तक के लिए भी जो है, मतलब इनके लिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, किसी तरीके जीवन यापन कर रहे हैं। सीओ साहब ने बात हुई, सीओ साहब ने जब कहा बातचीत करने के लिए, तो एसडीएम साहब ज्योति मौर्य जी, उनकी इस बात से भी मुझे थोड़ा सा क्षोभ लगा है। मैंने कहा कि बताइए, एक बाप जो इतना कमाई करता था अच्छा खासा, वो उसके सपने क्या रहे होंगे कि मेरी बेटी क्या बने। हाँ बिल्कुल सही बात। कैसे भाई, क्या कैसे करेगी। अब उस लड़की को जो मैंने उससे एसडीएम साहब से बात किया कि मैडम आप बात कर रही हैं जमीन के लिए, चलिए ठीक है, उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई की, शादी की जिम्मेदारी, जो एक परिवार को एक अच्छे से जीवन जीने, भाई उसका बाप नहीं है तो उसके लिए जीवन जीने का। तो एसडीएम साहब की जो है, मतलब मुझे थोड़ा क्षोभ हुआ इस बात पे। कह रहे हैं कि ऐसा है, 1 से लेकर के 8वीं तक जो है, तो वैसे भी सरकार पढ़ाई फ्री करती है, ठीक है, मजे ले रही हैं। पहले एक मिनट। और 9वीं से लेकर के 12वीं तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। और 12वीं के बाद जो है, जब वो 18 साल पूरी हो जाएगी, शादी के लिए सरकार वैसे भी अनुदान देती है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो अब शायद ये लड़की उसका बाप होता तो शायद हो सकता है कि वो ज्योति मौर्य की जगह एक दूसरी मौर्य बन सकती थी, कि वो बनने के लिए भाई किसी को उसमें लगा नहीं है। लेकिन उनके तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके साहब हमारी एसडीएम बन गई होंगी, और उनके फादर नहीं रहेंगे उसी स्थिति में भी, खाने पीने की जो जमीन भी नहीं रही होगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुन करके। अभी है यहाँ पर? हाँ, अभी मौजूदा समय है, बात करेंगे उनसे। तो ये चीजें जो रही हैं, ये बड़ी दुखदाई रही है। और पुलिस वाले इनको बचाने के लिए एक आरोपी को बाहर के बाहर ही उसको जो है ना जांच से बाहर कर दिया। उसको गिरफ्तार करने लगातार कहते रहे, उसको गिरफ्तार करने तक की जहमत नहीं उठाई पुलिस वालों ने, कह रहे उसका था ही नहीं, जबकि वो व्यक्ति सबसे आगे था मारने में। ये लोग बताते रहे। हाँ वही है, पैसे से लेकर के रफा दफा हो जा रहा है। भी जो भी रहा, अभी क्या चल रहा है मामले में? कोर्ट में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट से बेल पे 3 लोग बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तसल्ली से लिपापोती करी है। जांच रिपोर्ट में आईओ ने तो इस स्थितियों के बावजूद, बार बार सबसे कहने के बावजूद जो है, एसपी से भी सीओ से भी, आला कत्ल फावड़ा जिससे मारा गया है, हत्या हुई है, उसकी बरामदगी तक
अभी तक बरामदगी नहीं हुई। ठीक है, तो बल्कि ये लोग कह रहे थे कि अब कुछ बचा नहीं है चल करके रोड पे उतरने के अलावा। तो हमने कहा अभी पहले उनको कह दो, ये ना कह सके कि जो है हमें बताया नहीं गया है। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी जैसे भी है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे इस तरीके से। अब इनके फैमिली को भी ना रहने के लिए कोई जगह, हम तो यही डिमांड करते हैं सबसे फर्स्टली कि इसकी SIT या CBI से जांच हो और इसकी जो साजिशकर्ता समेत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शासन प्रशासन की तरफ से ये लखनऊ भी गए, यहाँ भी केशव जी से मिले, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है उनसे डायरेक्टली बात हुई, मेरी बात हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, कोई रिस्पांस नहीं रहा है। क्या चाहते क्या हैं आप, क्या करना चाहते हैं, क्या करें हम वहाँ जा करके, क्या कर दें हम? रिकॉर्डिंग किया करो ना सभी की, ये गलती मत करिए। फोन में सभी लोग रिकॉर्डिंग ऑन रखिए, जब भी बात करते हैं ना तो उसको हमारे पास जरूर भेज दिया करें। तो ये चीजें वहाँ पर चलती रही। तो इस तरीके से जो है अपना सारा मामला चला है। अब वो जो आगे है वो आपके सामने यहाँ पे, यानी कि वो आकर के खोपड़ी पे चढ़ रहे हैं, अभी भी धमकी बता रहे थे, अभी रात में भी धमकी दे रहे हैं इस तरीके से। तो भैया क्या डिमांड है अभी बता दीजिए अपने शब्दों में, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एक एफिडेविट बनवाइएगा। डिमांड तो सीधी सी बात है जो उस समय इन लोगों ने रखी थी, 70 लाख कैश चाहिए। 70 लाख SDM कह रही भाई, उन्होंने हाँ भी किया था। हाँ भी किया है, सब दिलवाएंगे शासन से। जमीन भी, तो उन्होंने बात है, जमीन भी कहा है, जमीन भी 2 एकड़ जमीन की बात हुई है, 2 एकड़ जमीन देंगे और 70 लाख रुपए जो है दिया जाएगा, असलहा दिया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, और न्याय दिया जाएगा, परिवार वालों को न्याय दिया जाएगा, और जो भी साजिश में शामिल है उनके पुलिस वाले हों चाहे कोई भी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो बल्कि वहाँ पे बात चली कि भाई कौन कैसे क्या करेगा। तो CO साहब थे, उन्होंने बोले भाई असलहे की और इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो हमारी है, और जमीन और राजस्व से जो जुड़े हुए प्रशासन से, शासन से है, उसके लिए SDM साहब जिम्मेदारी लेती हैं कि SDM साहब करवा करके देंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी CO साहब ने ली थी और वो अभी भी कह रहे हैं हम करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारा मामला चलता रहा है इस तरीके से। साथियों आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है और भविष्य में किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, अगले के साथ भी हो सकती है। पूरी की पूरी तरह न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और जो आपके CM और PM हैं, ये सारे के सारे जो है वो भ्रष्ट हो चुके हैं। इनको न्याय से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब सीधा सीधा साफ है कि जिसकी लाठी और उसी की भैंस। अगर आप मौके वारदात पे मार पीट सकने में सक्षम हैं तब तो आप समझो न्याय आपको मिल गया। अगर आपने पुलिस प्रशासन का साथ दिया या पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया तो आप आज के ज़माने में सबसे बड़ी कायर हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन ये देता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम सभी को संगठित होकर के एक ऐसा स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। विशेष तौर से मौर्य की बात कर रहा हूँ क्योंकि यादव की जिम्मेदारी यादव ले चुका है, जैसे भी वो बना रहे हैं ठीक है। इधर मायावती जी हैं, हम तो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं मौर्य हूँ तो मैं कट्टर जातिवादी भी हूँ और कट्टर जातिवादी विरोधी भी हूँ। तो सबसे पहले मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पहले अपने मौर्य समुदाय को सुरक्षित करूं और अन्य समुदाय के लिए भी मैं कम्प्लीटली डेडिकेटेड हूं। तो मेरा मौर्य कम्युनिटी से ये निवेदन है कि आप सभी लोग जितने भी आपके समाज के नेता हैं, सबकी आपने कहानी देख ली है, चाहे स्वामी जी हुआ, चाहे केशव जी हुआ, चाहे ABCD XY जस्ट अगड़ू बगड़ू जितने भी हैं सबको आपने देख लिया है। तो कोई भी आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, आपके लिए लड़ने के लिए नहीं तैयार है, सिर्फ ओंटों की राजनीति हो रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बुद्ध ने कहा है कि संघ की शरण में जाओ, तो आप ऐसा संघ बनाओ जिसमें कोई कंपटीशन ना हो। जो व्यक्ति आगे काम कर सकता है, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, वो फ्रंट पे रहेगा, और जो कमज़ोर होता है या कम बोलना जानता है या कम चलना जानता है वो उसके साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके चलेगा। तभी जो है आपको न्याय और अधिकार मिल सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। इस मामले की बात करें तो हमारे तरफ से आश्वासन ये है, आश्वासन नहीं कम्प्लीटली हम काम करने के लिए तैयार हैं। अभी ये मामला जिला लेवल पे चल रहा है और हम SIT गठन करने के लिए या दोबारा इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो है हाई कोर्ट, सबसे पहले तो हाई कोर्ट, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम एक याचिका फाइल करने जा रहे हैं और उस याचिका के तहत हम ये अपील करेंगे कि कम्प्लीटली इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो। जितने भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, लगे हुए हैं, हत्या से पहले, हत्या के बाद,
उन सबको जो है कठिन से कठिन कार्रवाई करते हुए, उचित दंडात्मक कार्रवाई करते हुए और परिजनों को न्याय दिलाया जाए, और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की बात, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित होंगी। साथियों, आपके साथ सहयोग और विश्वास की मैं कंप्लीटली अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।